उत्तर प्रदेश में आलू की खेती बहुत ही फेमस होती है। उस गांव में बलवंत बोलकर एक किसान सेंद्रिय पद्धति से आलू की खेती करते रहता है। वो सब में घुल मिल जाता था। उतना ही नहीं, वो अपने खेत के बाहर ही अपने खेत में उगे आलू से आलू दम मुरी बनाकर बेचते रहता है। उसके लिए उस रोड पर जाने वाले हर एक व्यक्ति रुककर आलू दम मुरी को खाते रहते हैं। उतना ही नहीं, उसके खेत में फ्रेश उगे आलू को खरीद कर ले जाते थे। बलवंत के बुद्धिमानी की वजह से आजू बाजू वाले के खेत वाले किसान भी कुछ सलाह चाहिए होती तो बलवंत से ही पूछते रहते हैं। उतना ही नहीं, बलवंत अच्छा मजाकिया होने की वजह से किसान टाइम पास करने के लिए भी वहां पर आते थे। वो देखकर वहीं पे रहने वाला साथी किसान वीरू को ये पसंद नहीं आता। ऐसे ही रहते हुए एक दिन बलवंत के आलू मुरी के पास बहुत गर्दी हो गई देखकर अपने चेले किरण से, ये क्या है रे बाबा, दिन ब दिन फेमस होते जा रहा है। ऐसे ही रहा तो अपने को यूनियन प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं मिलेगी क्या? ऐसा कहता है किरण। भैया तुमको लगा तो पक्का वैसा ही होगा, आप नहीं जीतोगे, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो भैया। ऐसा कहता है वीरू। अरे बैल कहीं के क्या बात कर रहा है, सब अपशकुन वाले बातें कर रहा है, छी बेवकूफ करके बोलता है किरण। क्या भैया, आप बोले तो गलत नहीं, पर मैं बोले तो गलत क्या? ये देखो भैया, फालतू की बातें मेरे साथ किए तो मैं यहाँ से चला जाता और जाकर बलवंत के पास ज्वाइन होकर तुम यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम बैंक में से 5 लाख दबाने का प्लान बनाया है करके ये सब बता देता भैया। ऐसा कहता है वीरू। अरे यार, तेरे को हिस्सा देता करके बोलने के बाद भी ये फालतू का क्या है रे, ब्लैकमेलिंग? पहले उसका क्रेज खत्म हो जाना जैसा कोई तो भी आइडिया दे। ऐसा कहता है किरण। उसका क्रेज खत्म होना बोले तो उसका फेमस आलू दम मुरी उससे अलग दूर करना होगा। उतना ही नहीं, उसकी अच्छाई पर चोट पहुंचाना होगा। ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद जॉकी बोलकर एक गुंडा बलवंत के पास आकर उसके आलू दम मुरी की गाड़ी को उसको दे दे करके मांगता है। तो बलवंत, अरे तेरे जैसे गुंडे को ये देता हूँ तो ठीक है रे, अच्छा है, ठीक है। तेरे को यहाँ देखकर कोई अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर आकर गाड़ी को स्टैंड लगाकर रुकेगा क्या? चल चल निकल यहाँ से, मुंह बंद करके निकल और अपना काम देख ले। ऐसा कहता है। इससे वहां पर आया वीरू। देखिए क्या लोगो, तुम लोग जिसे अच्छा सोच रहे हो ना, ये बलवंत बाबू के पास एक अच्छी जिंदगी की राह चलने के लिए अच्छे इंसान में बदलना चाहता है तो उसको गाली देकर भगा रहा है क्या? उसको आलू की खेती में कमाए हुए पैसे बस नहीं हो रहे क्या? और कमाना चाहता है क्या? ऐसा कहता है। तो लोगों में से एक व्यक्ति, क्यों वीरू, तेरा दिमाग तो जगह पर है ना? अरे उस कमीने गुंडे को बलवंत क्या हम लोग ही नहीं देंगे? वैसे भी ऐसे फालतू आदमी को साथ लाने के लिए तेरे अकल ठिकाने पे नहीं है क्या? ऐसा कहते हैं। इतने में वहां पर आकर किरण, अरे भैया भैया भैया, सॉरी भैया, हमारे भैया का पसंदीदा जानवर गधा है भैया। उसके जैसे ही हमेशा आगे वाले को उंगली करके गधे के जैसे पीछे पैरों से मार खाते रहते हैं भैया। कहने से लोग गुस्से से चले गए। उसके बाद उसे बाजू में लाके वीरू से किरण, अरे भैया क्या भैया, दिमाग तो जगह पर है ना तुम्हारा, तुम ऐसे गुंडे को लेकर आए तो तुमको ही गाली देंगे, इसलिए लोगों को तुम्हारे ऊपर दया आने जैसा उसके जैसे इंसान को लाना होगा। वैसा कौन है बोले तो बलवंत के बचपन का दोस्त, भयंकर दुश्मन, और वो है धोखेबाज शाहू भैया। उसकी परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी उसको लाना पड़ेगा। उसको वो आलू दम मुरी नहीं देगा, लोगों की नजर में बड़ा बेवकूफ हो जाएगा, इससे तुम ही मार्केट यूनियन प्रेसिडेंट बन जाओगे भैया। ऐसा कहने से वीरू दूसरे दिन शाहू के घर जाकर शाहू को अर्जेंट में आलू दम मुरी के गाड़ी के पास लेकर आता है। अब बलवंत से वीरू, देख बलवंत, कल उस जॉकी को गुंडा बोला, ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं करके नहीं बोलता हूँ, पर अभी ये तेरा दोस्त शाहू है, एक जमाने में तेरे बचपन का दोस्त है, उसको दे दे ये गाड़ी, उसकी परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। ऐसा कहता है शाहू। अरे बेवकूफ, कुछ तो भी अर्जेंट काम है करके लेकर आया, इसलिए क्या? बलवंत ने बहुत पहले ही मुझे ये काम कर ले करके बोला था रे, मेरे हाथ पैर बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया। इससे मेरी परिस्थिति देखकर बलवंत ही मुझे महीने के खाने के लिए, इलाज के लिए, सबको बस होना इतना पैसे दे रहा है। ऐसा कहने से लोग तालियां बजाते हैं। वो देखकर वीरू से किरण, हो गया भैया, पूरा हो गया, आप कोई नहीं है भैया, तुम इस गांव में फालतू बचे हो। यूनियन लीडर की आशा छोड़कर उस आलू दम मुरी की गाड़ी तेरे को ही चाहिए करके बोलो भैया, तुम ही मुझे दे दो, बोलो भैया। ऐसा कहने से गुस्से में आकर वीरू उसको पकड़कर मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वो सब देख रहे लोग, सभी लोग हंसते हैं।